आपसे बात करके मुझे बहुत बहुत मज़ा आता है। आपसे मैं 2-3 बार पहले भी मिल चुका हूँ और आज मुझे मौका मिला है आपसे वार्तालाप करने का, आपसे बातचीत करने का, तो बहुत अच्छा लगता है। एज़ अ ह्यूमन बीइंग एंड नॉट एज़ अ प्राइम मिनिस्टर, एज़ अ ह्यूमन बीइंग यू आर अ लवली पर्सन, यू आर अ पर्सन जिसने ज़िंदगी में सब कुछ देखा है, झेला है, पाया है और खोया भी है और सैक्रिफाइस आपकी ज़िंदगी के मैं ये मेरा एनालिसिस है जो मैं आपसे अभी बात करके मेरा एनालिसिस है कि आपके ज़िंदगी के आपने बहुत सैक्रिफाइसेस भी किए हैं। सो वी आर ग्लैड, आई एम ग्लैड दैट मुझे ये मौका मिला है आपसे बातचीत करने का। क्या आप मंथली आपकी जो सैलरी में से कुछ आप अपनी माता जी को भेजते हैं? ऐसा है कि हमारी माता जी खुद मुझे देती हैं आज भी। अच्छा, वो भेजती हैं। आज देती है, देती नहीं, जब भी मिले जाऊंगा तो ₹1.25 वो पक्का मेरे हाथ में देती ही देती है आज भी। अच्छा। और वो हमसे कभी अपेक्षा नहीं करती, कभी अपेक्षा नहीं करती, उनको ज़रूरत भी नहीं है। दूसरा, शायद मैं एक ऐसा मुख्यमंत्री भी रहा और एक ऐसा प्रधानमंत्री रहा हूँ, मेरे परिवार पर का कोई खर्चा सरकार पर नहीं है, वरना बाकियों को परिवार का मेडिकल हेल्प मिलता है, सब मेरे परिवार कुछ लेता नहीं, कुछ नहीं लेता है। मैंने हाँ, ये बात है बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक प्रकार से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई माँ के प्रति लगाव नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन जीवन ही ऐसा बन गया है कि मैंने अपने आप परिवार, पूरा देश को अपना परिवार बना लिया है, इसी में लगा रहता हूँ, यही काम करता रहता हूँ। मोदी जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि आपको मतलब बचपन में ऐसा कौन सा खेल था जो आप खेलते थे? मैं बचपन में संघ की शाखाओं में जाता था। अच्छा। संघ की शाखाओं में बड़े अच्छे वैज्ञानिक खेल होते हैं, अच्छा। बड़े वैज्ञानिक, जिसमें टीम स्पिरिट आए, जिसमें जैसे एक खेल होता है, ये सब सर्कल में बैठते हैं, फिर जो ये हमारा लीडर होता है वो पूछता है कि भाई आपकी राइट साइड पे जो बैठा है उसकी एक क्वालिटी बताओ। ओके। अब है तो खेल, लेकिन आपको उसके कारण कॉन्शियसनेस आता है कि हाँ भाई दूसरे के गुणों को देखना चाहिए। अब खेलते खेलते ही डेवलपमेंट होता है इंसान का, और इसलिए मुझे बचपन में संघ की शाखाओं में खेलों के द्वारा टीम स्पिरिट क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करना क्या होता है, ये खेल है संघ में, बहुत बढ़िया खेल है। वो परंपरागत खेल है, कोई संघ वालों ने ढूंढे ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बहुत बहुत काम आते हैं। दूसरा, मैं योगा से ज़्यादा जुड़ गया, फिजिकल एक्टिविटी ग्रुप में कहे तो, लेकिन मैं इंडिविजुअल खेल के बजाय ग्रुप वाले खेल को हमेशा पसंद करता रहा, क्योंकि वो एक प्रकार से आपके व्यक्तित्व को अलग से डेवलप करते हैं। जो इंडिविजुअल खेल होता है वो आपको एक अलग प्रकार का डेवलपमेंट करता है, वो गलत करता है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अलग प्रकार का करता है। टीम के अंदर खेलने से अलग प्रकार का होता है, आपको एडजस्ट करना पड़ता है, आपको साथ चलना पड़ता है, आपको किसी की लीडरशिप करनी होती है, आपको सबॉर्डिनेट को संभालना होता है। तो ज़िंदगी जीने के लिए ग्रुप वाले गेम्स खेलने चाहिए। ओके। इंडिविजुअल कितना ही हम बड़े चल जाएं, लेकिन ग्रुप वाले खेल जरूर खेलना चाहिए, ये मेरा मत रहता है। मुझे आपने कभी गुल्ली डंडा खेला है? बिल्कुल खेलता था गुल्ली गांव डंडा में, खेलते? हाँ हमारे यहाँ गांव में खेलते थे। फिर कंचे खेलते थे? हाँ, लेकिन ज़्यादातर मैं तैरने के लिए चला जाता था, मुझे पानी पसंद था। अच्छा। तो तैरने के लिए चला जाता था। दो कारण थे, एक तो मेरे परिवार के सारे कपड़े मैं धोता था, परिवार के सभी सदस्यों के। अच्छा। तो तालाब में ही पानी था, तो हम तालाब में चले जाते थे, तो उसके कारण स्वाभाविक मेरा स्विमिंग सीख गया, तो मैं बहुत घंटों तक स्विमिंग कर लेता था। हाँ। तो मेरे शरीर के जो अगर मूलभूत कहें कि डेवलपमेंट, बॉडी डेवलपमेंट जिसको कहें, वो शायद स्विमिंग से हुआ है। वो गांव वाला स्विमिंग जो जी समझ गया। अपने गांव में तालाबों में, नहर हो गई, तालाब हो गया वहाँ हाँ की। उसी में। मुझे अभी याद है आपका, मैंने एक यूनाइटेड नेशन में एक पहली जो स्पीच देखी थी आपकी, आई थिंक 2014 में दी थी। मैं प्रधानमंत्री बना और सितंबर में गया था, सितंबर में गए थे। तो आपने जब आपने इतने सारे स्पीचेस दिए हैं हिंदुस्तान में, तो वो आपका पहला स्पीच था जो वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया
तो वर यू नर्वस? क्या मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नर्वस थे उस दिन? मेरा प्रॉब्लम ओवर कॉन्फिडेंस का है, अच्छा, उल्टा था। उल्टा था। और हुआ क्या कि मैंने मन में सोचा था कि ये मेरा फ्रेमवर्क रहेगा बोलने का। जब जहाज़ में यहाँ से जा रहा था, हमारे अफसरों ने मुझे ब्रीफिंग भी किया था। जब मैं अमेरिका पहुँचा तो हमारी फॉरेन मिनिस्टर सुषमा जी, उनकी मीटिंगें ज़्यादा होती थी तो उनको पहले जाना पड़ता है, तो पहले गई हुई थी। तो पहुंचने के बाद ही मेरा कोई दूसरे दिन कार्यक्रम था, तो मेरा नेचर है, मैं होटल से उतरता हूं तो पहले मीटिंग ही कर लेता हूं। तो ब्रीफिंग के लिए सब बैठे थे, तो सुषमा जी ने पूछा कि साहब आपका भाषण वगैरह, मैंने कहा कर लेंगे, क्या है। तो वो अड़ गई। उन्होंने बड़ा आग्रह नहीं कि बोले साहब ऐसा नहीं चल सकता। अच्छा, अफसर लोग बोल नहीं पाते थे मुझसे, किसी ने मुझे कहा भी नहीं था। बोले यहाँ एक्सटेम्पो भाषण नहीं करना चाहिए, बोले लिखित स्पीच होना चाहिए। मैंने कहा भाई मैं तो न किसी को लिखने के लिए कहा है, न मैंने लिखा है, मैं तो हर जगह वैसे ही करता हूँ। खैर काफ़ी दिन हमारी आधा घंटा तक बहस होती रही, लेकिन उन्होंने बिल्कुल पकड़ कर रखा, नहीं साहब इसमें आपकी नहीं चलेगी, आपको मानना पड़ेगा। तो मैंने कहा क्या करेंगे ये? तो मैंने कहा मैं अपना बता देता हूँ मुझे क्या बोलना है। तो मैंने वहीं पर उस दिन मैंने कहा इसके आधार पर आप बना दीजिए। फिर वो स्पीच तैयार हुई। अब मुझे स्पीच प्रॉब्लम नहीं था, पढ़ना ही प्रॉब्लम था। मतलब पढ़ना यानी कि यानी पढ़ कर के बोलना, वो मैंने कभी आपको देखा मुझे नहीं है। बहुत दिक्कत होती है जी, बहुत दिक्कत होती है। मेरा थॉट प्रोसेस इतना तेज चलता है। तो मेरा वो पहला भाषण जो है, हाँ, वो पढ़ कर के मैं किया हुआ हूँ। यानी एक्चुअली पढ़ रहा हूँ मैं, आपने देखा होगा मेरे हाथ में हाँ। कागज़ है। तो ये अच्छा, सबसे पहले मुझे नेपाल प्रधानमंत्री बनने के बाद तो वहाँ भी मैं एक्सटेम्पो बोल दिया था, और वो भाषण आज भी मशहूर है जी। आज भी मशहूर है भाषण। नेपाल में पहला भाषण था। तो एक्सटेम्पो वाला भाषण आपका हमेशा मैंने कभी वैसे देखा नहीं तो आपको मेरे लिए फिर वो ये इस प्रकार की जो मीटिंगें होती हैं उसमें ये बहुत आवश्यक हो गया। बाद में मुझे भी ध्यान में आया कि भाई ये देश का मसला होता है, कोई इधर उधर शब्द न चला जाए। तो फिर खैर मुझे उस डिसिप्लिन को फॉलो करना चाहिए। लेकिन मेरे पहले भाषण का मेरा अनुभव ये है। ठीक है, ये अच्छा। फिल्में देखते हैं? अभी नहीं देख पाता हूँ। लास्ट फिल्म कौन सी देखी? लेकिन मेरे गांव में एक थिएटर था जी। और मेरा एक दोस्त था दशरथ करके, उसके पिताजी थिएटर के बाद सिंह चना बेचते थे। अच्छा। और हम गांव वाले उनको लक्ष्मण भाई थिएटर वाला बोलते थे। वो बेचते थे तो चना से, तो उनसे हमारा परिचय था। तो हम वहाँ जाके बैठते थे, और अगर थिएटर में दर्शक कम है और जगह बची है तो फिर वो थिएटर के बाहर ही बैठते थे। तो मालिक को कह देते कि ज़रा इन बच्चों को बिठा दो ना। तो फिर वो मुफ्त में हमको थिएटर में जाने का मौका मिल जाता था। वो लक्ष्मण भाई जो सिंह चना बेचते थे उनके कारण। तो मैं और हमारा वो दोस्त है दशरथ, तो हम दोनों जाके बैठ के मूवी देखते थे। तो बचपन में मूवी देखने का यही एक हमारा तरीका था। बाद में तो ज़िंदगी ऐसी बन गई तो कोई मौका नहीं मिलता। लेकिन शायद एक अमिताभ बच्चन जी आए थे जब मैं सीएम था। अच्छा। तो उनका बड़ा आग्रह था एक पा फिल्म शायद, जी बिल्कुल। तो देखने के लिए उनके साथ में चला गया था। एक बार अनुपम जी खैर आए थे, उन्होंने टूरिज्म को लेकर के एक फिल्म बनाई थी। सीएम था मैं, टूरिज्म को लेकर के एक फिल्म बनाई थी, वेडनेसडे शायद। हाँ, वेडनेसडे। हाँ, तो वो मैं उनके साथ देखने चला गया था। तो ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन वो भी ज़्यादा लेकिन पीएम बन के बिल्कुल नहीं, अब तो आपके वक्त भी नहीं मिलता। बिल्कुल नहीं कर पाया। अब आपने बिल्कुल नहीं कर पाया। क्या मैंने एक फिल्म बनाई थी, आपको मैंने हल्का सा कुछ बताया भी था पहले कि टॉयलेट एक प्रेम कथा पे फिल्म बनाई थी। और मैं खुद देख नहीं पाया, लेकिन मैंने लोगों को बहुत कहा हाँ वो कि देखो भाई सामाजिक जीवन पर कैसे फिल्में चल सकती है और बन सकती हैं। हाँ, वो कमर्शियल हिसाब से मैंने पूरे बनाए थे, बल्कि गाने वाने वगैरह ये माँ पिता सब कुछ उसमें रखा हुआ था। और नहीं, मैसेजिंग, सोशल मैसेजिंग था, वो अच्छा था। हाँ, तो लेकिन खैर वो तो मैंने रियल लाइफ में किया था। लेकिन आपने रियल लाइफ में करीबन 9 करोड़ से भी ज़्यादा टॉयलेट्स बनाए हैं। तो ये तो मतलब ये
मतलब ऐसा कैसा हो गया जैसे कि आपने जैसे ही आप प्राइम मिनिस्टर बने तो सबसे पहले आपने स्वच्छता के ऊपर बात की, टॉयलेट्स के ऊपर बात की, तो आपको वो डर नहीं लगा कि आप पहली बार मतलब आप प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं और सबसे पहला मतलब द फर्स्ट फ्यू मुद्दाज इसी पे रखा हुआ है, स्वच्छता पे रखा हुआ है? स्वच्छता आपके लिए बहुत मायने रखती है। मैं मेरे जीवन में मैंने गांधी जी वगैरह जो पढ़ा है और कुल मिला के मैं देखता हूँ कि हमारे देश में बीमारी, गरीबी, इन सब की चीज़ों के साथ हेल्थ बड़ा सबसे बड़ा विषय है। लेकिन प्रिवेंटिव हेल्थ के लिए दो चीज़ें मैं देखता हूँ, एक स्वच्छता और एक फिटनेस। आप अपने शरीर को फिट रखिए, बनाइए, तो बाकी आर्थिक रूप से बोझ बनता नहीं है ज़िंदगी, उस प्रकार से जिए। पर्सनल हाइजीन में तो हमारे यहाँ शास्त्रों के कारण, संस्कारों के कारण, घर में आओ तो पैर धो करके आओ, हाथ धो, मंदिर में जाते हो तो नहा करके जाओ, सब बहुत सिखाया जाता है। सोशल हाइजीन के प्रति हम उदासीन रहे हैं। और भारत जैसा देश दुनिया में, अगर इतना बड़ा दुनिया को देने के लिए टूरिज्म डेवलप नहीं हो रहा है, एक कारण है गंदगी जी। वैसे भी किसी भी समाज के लिए शोभा नहीं देता है। तो मेरे मन में एक बड़ी चीड़ है और मैंने सोचा इसको एक जन आंदोलन बना देना चाहिए। और देश को गर्व होना चाहिए, हम लोगों को गर्व होना चाहिए कि हमारे देशवासियों ने इस कार्यक्रम को अपना बना लिया। और ये 9 करोड़ टॉयलेट बन जाना 2014 के पहले 38% रूरल सैनिटेशन था, 98% हो गया। जी, मतलब देश तैयार था। और मुझे खुशी है कि देश ने किया है, मैं तो कौन होता हूँ करने वाला जी, देश ने चीज़ को उठा ली। आप एज प्राइम मिनिस्टर आप कभी चिल एकदम आराम करते हैं? मतलब कुछ आराम से बैठ के यूं बैठे हैं गार्डन में, सोच रहे हैं, बस ऐसे ही कुछ नहीं, चिल आउट के लिए मेरी एक आदत है, मुझे अब कर नहीं पाता हूँ लेकिन मेरा बड़ा स्वभाव रहा है। एक तो मुझे सुबह 5 बजे चाय पीने की आदत है, बिना शक्कर? चीनी में लेता मैंने नहीं। देखा हाँ, चीनी लेता नहीं हूँ। अच्छा, नहीं लेते? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन आदत तो नहीं लेता हूँ। दूसरा, मुझे शाम को 6 बजे, दिन में किसी के साथ कटसी के लिए बैठ गया, थोड़ा ले लिया 2 घूंट तो अलग बात है, चाय की आदत नहीं है। लेकिन शाम को 6 बजे मुझे चाय की आदत है, ऐसा लगता है मेरी बॉडी रिक्वायर कर रही है। लेकिन वो मुझे तब मज़ा आता है, मैं छत के नीचे नहीं हूँ, सीधा आसमान से मेरा संपर्क होना चाहिए, खुले में बैठा हूँ, अकेला बैठा हूँ और वहाँ आराम से चाय पीता हूँ। ये मुझे बहुत पसंद आता है। और वो जगह कौन सी है? यहाँ भी मैं कर लेता हूँ और मेरे ऑफिस के उसमें भी कर लेता हूँ। अच्छा। लेकिन जो साउथ ब्लॉक का ऑफिस है वहाँ संभव नहीं है। ओके। वहाँ तो एकदम से वो बंद कमरा है। लेकिन ये मेरी पसंद की जगह काम है। दूसरा, एक चीज़ मैंने बहुत की थी और जो, जैसा आपने कहा रिटायरमेंट के बाद क्या करोगे, तो उस काम को ज़्यादा करूँगा। पहले मैं रेगुलर करता था, मैं कभी दिवाली नहीं मनाता था जी। अच्छा। नहीं, मैं दिवाली में 4-5 दिन कहीं चला जाता था और 5 दिन के लिए मेरी जो रिक्वायरमेंट रहती थी, पानी वगैरह, वो साथ ले लेता था और वो भी मैं उठा के ले जाएगा उतना ही। और मैं पहले रिसर्च करके रखता था, कहीं जंगलों में कोई जहाँ इंसान ना हो लेकिन पीने के लिए शुद्ध पानी अवेलेबल हो, ऐसी जगह ढूंढता था और वहाँ जाके मैं रहता था। कभी पेड़ के नीचे, क्या कोई खंडहर कोई मिल गया तो उसमें पड़ा रहता था। अच्छा, उस समय में तो टीवी वगैरह तो थे नहीं, रेडियो भी मैं साथ नहीं रखता था, ना अखबार, ना कुछ नहीं, कागज़ पेन भी नहीं, किताब भी नहीं, कुछ नहीं। अच्छा। और 5 दिन मैं ऐसे ही अकेला रहता था, प्रकृति को देखना। एक प्रकार से मेरा वो कार्यक्रम का नाम था, मैं मुझसे मिलने जाता हूँ। ओके। मैं मुझसे मिलने जाता हूँ, ऐसा है मेरा। वो मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ी ताकत देने वाली चीज़ है। तो अभी कई वर्षों तक अब नहीं कर पाता हूँ, अब तो क्या SPG वगैरह ऐसा कवर हो गया है, ज़िंदगी अलग हो जाती है। लेकिन बहुत सालों तक मैंने किया है और मैं उससे बहुत ताकत पाता था। और जो विचार आए आने देता था, किसी विचार को टिकना है तो टिकना, कुछ लिखता भी नहीं था, ऐसे ही रहता था। तो यही मेरा एक तरीका रहता था। आपके और मेरे में कॉमन यही है कि आप चाय बेचते थे और मैं जी वेटर था,
दोनों के आप और मेरे में ये भी है कि हम दोनों के कोई गॉडफादर नहीं थे, हम अपनी ज़िंदगी अपने टर्म्स और कंडीशंस पे बनाई है बस। तो ये रहा है बस। जब मैं चाय बेचता था बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे, बहुत लोगों से मिलने का मौका मिलता था, हर एक के स्वभाव को समझता था, बिना कारण जो चाय पीने वाला है गुस्सा करता था, डांट देता था, तो इन चीज़ों को सीखने में बहुत काम आया। लेकिन एक चीज़ मैंने बहुत मज़ेदार है मेरी ज़िंदगी की, मैं जब लोगों से हिंदी में बात करता हूँ तो बहुत सरप्राइज़ करता। मुझे हमारे सिकंदर बख्श साहब थे बीजेपी के लीडर जी। वो मुझे हमेशा कह रहे हैं, यार मोदी तू इतनी बढ़िया हिंदी कैसे बोल लेता है, तू तो बोले गुज्जू है, ये तेरा मुरारजी, वो दोस्त था ना, है तो बहुत बढ़िया आयु के थे, बोले तेरा मुरारजी इतने साल तक यहाँ रहा लेकिन उसको हिंदी बोलना नहीं आता है, ऐसा मुझे। तो उसका कारण ये था कि मैं चाय बेचता था तो मेरे गांव में ये जो ट्रेनें तो बहुत कम आती थी, लेकिन ये जो मालगाड़ी होती है जो माल ढोती है वो ज़्यादा आती थी। और मुंबई में जो भैंसों का तबेले रहते हैं उसके जो दूध बेचने वाले लोग हैं वो क्या करते हैं, दूध जब भैंस देती है तब तक मुंबई में रखते हैं, बाद में वो गांव में आके छोड़ देते हैं। वो भैंसों को लाना ले जाना एक बड़ा कारोबार चलता था। तो वो आते थे और वो बेचारे घास वास उसी में भरते थे, उसी में रहते थे और भैंसों को ले जाते थे। एक व्यक्ति आएगा तो 3-4 दिन रहना पड़ता था। हम उनको चाय चाहिए, हम चाय देते थे। उनसे बातें करते करते मैं हिंदी सीख गया। अच्छा, फिर वो क्या करते थे, अपना म्यूजिक की कुछ चीज़ें ले आते थे, तो शाम को वो चौपाइयाँ वोपाइयाँ अपना भजन कीर्तन करते रहते, तो मैं कभी जाके बैठ जाता था। तो मुझे उसके कारण नॉर्थ के कल्चर से परिचय आया। ओके। तो एक प्रकार से चाय ने मुझे ये लैंग्वेज सिखा दी। तो आप ये जो सॉन्ग की बात आई, आप कभी कोई हिंदी गाना गुनगुनाते हो अकेले में? गुनगुनाना तो नहीं होता है, लेकिन मैं जब चाहता तो मेरे मन पे जो कुछ गीत है, ज्योति कलश छल के या ये पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े, ऐसे जो गीत थे बहुत पुराने, तो बहुत अच्छे लगते थे। आज के कोई गाने नहीं गुनगुनाते? आज तो पता ही नहीं मुझे, आज तो पता ही नहीं मुझे। मुझे आपसे बात करके चलिए, बहुत मज़ा आया। देश के लोगों के लिए काम आएगा कुछ बातें नई नहीं, ये बहुत सारी चीज़ें काम में आएंगी, इसमें बहुत सारी चीज़ें। लेकिन मुझे अच्छा ये लगा कि ये चुनावी आपाधापी तू मैमे के बीच ये भी एक कुछ पल होता है। तो जो आप पूछते हैं ना कैसे रिलैक्स होते हो, ये भी तरीका है रिलैक्स होने का। बहुत रिलीफ रहेगा। तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची खिलाडी कुमार अक्षय कुमारने घेतलेली ही अराजकीय मुलाखत आपण पाहिली।